रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्यावरण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को, पर्यावरण चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आइए चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा स्कूल में पढ़ाई की जा रही है, तो उसमें बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद बच्चे स्कूल आते हैं और उन्हें ये पता, जब वो स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि जिस रास्ते से वो आते हैं उन रास्तों में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। वो बदलाव जो बच्चे देखते हैं, तो ये बदलाव टीचर्स पूछता है और वो बच्चे उसको बताते हैं कि यहाँ पर पहले ये नहीं था, यहाँ पर अब ये आ गया। इट्स मीन कि कोई जगह खाली थी तो वहाँ मकान बन गए, कोई बिल्कुल प्लेन्स ज़मीन थी वहाँ घास उग गई। तो इस तरीके की चीज़ों का जवाब बच्चे देते हैं, टीचर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें भी यही बताया है, इसमें भी यही क्वेश्चन किया गया है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण क्या है टीचर्स ने पूछा है, तो बच्चे सोचते हैं, समझते हैं और उनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं इसका आंसर देते हैं। कहते हैं स्कूल, भवन, मेज, ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। तो इस तरीके से टीचर भी बच्चे को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जी बिल्कुल सही, ये सब पर्यावरण है। तो बेसिकली हम जानते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण एक हमारे आसपास का पूरा इन्वायरमेंट या पूरा माहौल पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है और इसी को ही पर्यावरण कहा जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, सड़कें, कार, कपड़े, किताब, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी पर्यावरण में आती हैं। अगर हम इसकी सूची बनाने बैठे तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बनती है और पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक मेन दो ही माने जाते हैं, एक मानव निर्मित पर्यावरण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। मानव निर्मित क्या होता है? मानव निर्मित का मतलब ये होता है मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण। जैसे इमारत इंसान बनाता है, मानव बनाता है। और इसी तरीके से पुल का निर्माण भी मनुष्य ही करता है। सड़क भी मनुष्य ही बनाता है, इंसान ही बनाता है। फैक्ट्री, उद्योग, वो भी इंसान द्वारा ही किया गया है। स्मारक, कोई इमारत है, वो भी बनाई गई है। पार्क में झूले, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने अभी इधर बताई हैं, ये सब की सब मानव निर्मित पर्यावरण में आता है। अब ठीक इसी के साइड में दे रखा है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में आपका जलमंडल आता है। जलमंडल में नदियाँ आती हैं, नदी में रहने वाले जीव आते हैं, पेड़ आते हैं, ये सारा का सारा जलमंडल में आता है। अब बात करते हैं, अगला है प्राकृतिक पर्यावरण में वायुमंडल में हमारा पूरी वायु आती है, जिसमें कई तरीके की गैसेस आती हैं, क्लाउड्स आते हैं। और हमारे इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे इस वायुमंडल में विद्यमान है। वो सारा का सारा प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। अब बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वही ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, वो स्थल होता है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जिसमें घर वगैरह भी बनते हैं और जिस पे स्कूल, भवन, ये सारे के सारे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें जो लास्ट बढ़ता है सजीव यानी जैव मंडल के अंतर्गत पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, जिनमें जान है, जो जीवित हैं वो सजीव कहलाते हैं, वो जैव मंडल कहलाते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के दो प्रकार, एक तरीके दो घटक बताए गए हैं, मानव निर्मित पर्यावरण
मानव निर्मित पर्यावरण, दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण। ये पर्यावरण के घटक हैं और दो तरीके से इसके प्रकार भी बताए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव एक व्यक्ति भी हो सकता है, जो ह्यूमन है वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, एक समुदाय भी हो सकता है मानव। धर्म, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी हो सकते हैं। शिक्षक भी मानव में ही आता है। और ये पूरा का पूरा जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा हैं, पर्यावरण का भाग है, पर्यावरण का पार्ट है। जैसे आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारा का सारा ये पर्यावरण में ही आता है। ये पर्यावरण से हटकर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, जीव्य और आजीव्य। जीव वह प्राणी या सजीव वह प्राणी संसार का, जैसे पादप जीव जंतु जिनमें जान है, जिनमें प्राण है, वह सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अजीव जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, संसार में जिनमें जान नहीं होती, जैसे कटी हुई लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, इनके अंतर्गत ये, इनमें जान नहीं होती, तो ये निर्जीव में आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है अभी, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारा प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। स्थलमंडल, जलमंडल, ये सारा का सारा, चट्टानें, खनिजें, पठार, मैदान, घाटी, नदियाँ, महाद्वीप, महासागर, ये सब जल प्राकृतिक पर्यावरण में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। ये पर्यावरण के कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं, वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। स्थलमंडल, अभी मैंने ये चारों शब्द ऊपर एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर मैं अभी बता देता हूँ आपको। वायुमंडल तो आसमान में जो गैसेस वगैरह है, इसको कहा गया है। जैवमंडल, जहाँ पर जीवित पशु पक्षी ये सब रहते हैं, वो जैवमंडल कहलाता है। स्थलमंडल, रोड, सड़क और घर जहाँ बने, उसको स्थलमंडल कहते हैं। जलमंडल में नदियाँ आती हैं, आपकी नदी आती है, महासागर आते हैं, ये सारे के सारे जलमंडल में आते हैं। जिनमें जल विद्वान होता है वो जलमंडल कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परितंत्र क्या है। परितंत्र, अब इसको हम पढ़ते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, परितंत्र में वह समस्त तंत्र जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। परितंत्र में जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आ जाती है। भौतिक, सजीव, निर्जीव, ये सारा का सारा परितंत्र का भाग है, परितंत्र का पार्ट है। तो इसी को ही हम परितंत्र कहते हैं। और परितंत्र के अंतर्गत कई सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बाग, खेत, ये सारे के सारे परितंत्र में आते हैं। पशु पक्षी भी इसी में ही आते हैं। इस चित्र में भी परितंत्र को दर्शाया गया है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है। पशु भी हैं, ठीक है, पक्षी भी है, पेड़ भी हैं, जीव भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा परितंत्र को दर्शा रहा है चित्र। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रत्येक वर्ष हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम बनाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तु विनिमय पद्धति। वह क्या होता है, इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय पद्धति, ये वह अदला बदली, यानी ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता। इसमें धन का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे किसी व्यक्ति को आटा की ज़रूरत है और किसी दूसरे व्यक्ति को चावल की। जिसको चावल की ज़रूरत है
उस पे आटा है और जिस पे आटा की ज़रूरत है उस पे चावल नहीं है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। ये वस्तु विनिमय प्रणाली वही कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या है? व्यापार करना मानव द्वारा पर्यावरण बनाया गया है। और जो जो चीज़ें ह्यूमन बनाता है, मानव बनाता है, वो सारा का सारा मानवीय पर्यावरण में आता है। और मानवीय पर्यावरण भी के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। इसमें मानव द्वारा बनाए जैसे ट्रेन, बस, इमारतें, ये सब मानव द्वारा रचित पर्यावरण है। मानव के द्वारा इन चीज़ों को बनाया गया है। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।